अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पिक्सेल बनाना सीखेंगे, उसको कनेक्ट करना सीखेंगे और कुछ इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे। और इससे पहले हमने ये देखा कि हम किस तरह से एक ऐड चलाने के लिए पोस्ट रेडी करते हैं, वीडियो बनानी सीखी, इमेज ऐड के लिए पिक्चर बनानी सीखी कंप्लीट के, उसका क्या साइज, उसकी क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। उसके बाद हमने ऐड अकाउंट बनाना सीखा। फिर हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाना भी सीखा और कनेक्ट करना भी सीखा। तो आज बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ, स्टार्ट से। तो क्लोज करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से बताई जाए सारी चीज़ें, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों के लिए। ये मैंने अपनी फेसबुक ओपन कर ली है। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे ताकि स्टेप वाइज आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर की जाए, ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना रहे बाद में, क्योंकि ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ये मेरी आईडी ओपन हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी प्रोफाइल पे हूँ अपने, ठीक है। अभी मैंने फेसबुक पेज वगैरह कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे नीचे सी मोर पे अगर दबाते हैं तो ये मेरे जो पेजेस वगैरह हैं सारी चीज़ें आ रही हैं इसके ऊपर। ये एक मिनट, ये देखें यहाँ पर भी एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये नीचे बाकी मेरी प्रोफाइल्स हैं। अब अगर मैं ये राइट साइड पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जितने भी मतलब प्रोफाइल्स वगैरह, मेरे पेजेस वगैरह बने हुए हैं, वो सारे इधर शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं ये 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है ये, एक मिनट, ये देखें यहाँ पर भी एड मैनेजर का ऑप्शन शो हो रहा है और इसके साथ ये नीचे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से अगर ये देखें मेटा बिजनेस सूट पर क्लिक करता हूँ तो मैं मेटा बिजनेस सूट पर चला जाऊंगा। ये आप लोगों का एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि कहाँ से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर से मेटा बिजनेस सूट पर आ गया हूँ। ये जितने भी मेरे पेजेस हैं उनमें से मिसाल के तौर पे कोई भी हम यहाँ पे, अभी भी पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है, हम कोई और पेज सिलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। अभी हम मेटा बिजनेस सूट के अंदर है। यहाँ से हम इजीली जो है ना जा सकते हैं एड्स मैनेजर के अंदर। वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखें, ये एड्स मैनेजर का ऑप्शन शो हो गए। ये चीज़ें अगर आप लोगों को ना भी शो हो तो मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। और दूसरा तरीका है, क्योंकि ये चीज़ें फर्स्ट टाइम बंदे को थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं। प्रोफाइल लेवल पे आया मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया। ये मेरे सारे बिजनेसेस जो पेजेस हैं वो आगे मेरे। मैं इसमें से क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पहले हम गए थे 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है हम वहीं से ऐड चलाएंगे, वहीं से ये पिक्सल कनेक्ट करना, ये सारे काम वहीं पर होते हैं, मार्केटिंग का जितना भी काम है। अब मैं प्रोफाइल से आ गया डायरेक्ट अपने पेज के ऊपर। अब पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ से चला गया ये मेटा बिजनेस सूट। ये दो तरीके थे जो कि दोनों आपको बड़े ही आसान तरीके के साथ क्लियर करवा दिए गए हैं। तो इसको हम क्लोज करेंगे, हम आएंगे यहाँ।
आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने ऐड अकाउंट बनाना सीखा था डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ना, ये वाला पहले हमारे पास होता था, ये वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला, ये 8517 जिसके लास्ट में है। पहले ये ऐड अकाउंट मेरा बना हुआ था। तो फिर हमने जब लेक्चर रिकॉर्ड किया, हमने उसके अंदर ये वाला बनाना सीखा, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, मसला नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल एक न्यू ऐड अकाउंट है, तो हम इसके ऊपर अब वर्क कर लेंगे। ये एड मैनेजर ओपन हो गया हमारा। अच्छा, अभी हमने जो मतलब जितना भी हमने वर्क करना होता है, ये हमारा होता है सेटिंग्स के अंदर या इवेंट्स मैनेजर। तो हम यहाँ पर आएंगे। ये अभी मेरा एड अकाउंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वो आपको बता दिया, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला। और ये पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे ये जो हम लोगों ने साथ बनाया था, ये देखें, ये बाकी मेरे पेजेस है, मैं इनमें से कोई और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी पेज हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मेन जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये ऊपर ऐड अकाउंट जो सिलेक्ट हुआ हुआ होगा, यानी जिसके ऊपर आप ऐड चलाएंगे। हर ऐड अकाउंट के साथ अलग अलग आपने पेमेंट मेथड अटैच करने हो। और जो फेसबुक की आईडी का अपना डिफॉल्ट ऐड अकाउंट होता है, आपने उस पर कभी भी एड्स नहीं चलाने। क्योंकि वो एक दफ़ा डिसेबल हो जाए तो वो फिर आईडी भी आपकी जो है उसके लिए भी इशू बन सकता है। तो ऐड अकाउंट अगर डिसेबल हो जाए तो वो नया भी बन जाता है, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, अच्छा, ये अब मेरी प्रोफाइल वाली है, वो ऐड अकाउंट दोबारा से ओपन हो गया है, देखें। तो मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ इसके। अब हम आगे अगले स्टेप पे जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे सीधे सेटिंग्स के अंदर, बिजनेस सेटिंग्स। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पर बिजनेस सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर अभी हम हैं प्रोफाइल लेवल के। तो हम यहाँ पर कोई पेज सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, इसको चेंज करके। मिसाल के तौर पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं आ गया हूँ प्रोफाइल लेवल के ऊपर, ठीक है। ये आप लोग नीचे देख सकते हैं पेजेस, ऐड अकाउंट्स, जो हमारे ऐड अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग, एक मिनट, न्यू ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं। यार ये तंग कर रहा है थोड़ा सा। ये देखें, ये क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, और ये ऐड एन ऐड अकाउंट। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पर अब देख सकते हैं आप लोग, ये पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अच्छा, फिर इसके साथ ये कस्टम कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक बेस है। तो इस तरह से
अब हमने क्या करना है, एक, हम जाएंगे इवेंट्स मैनेजर, बिजनेस सेटिंग्स में आगे, एड्स मैनेजर से हमारी बिजनेस सेटिंग्स के अंदर वहां पे हमने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पेज, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इवेंट्स मैनेजर में, जो हमारा काम होगा पिक्सल से रिलेटेड या जो भी आगे हम फर्दर करेंगे वो हम इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाके करेंगे। जो पिक्सल कनेक्ट किया जाता है या जो कस्टम कन्वर्जन्स होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। हम इवेंट्स मैनेजर पे आए, ये देख सकते हैं आप। ये आप लोग पढ़ेंगे भी। अब मिसाल के तौर पे हमने तो अपनी वेबसाइट के साथ क्या करना है, उसको लिंक करना है। अपने अपनी वेबसाइट के साथ अगर पिक्सल कनेक्ट करना है तो हम ये वेबसाइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये पहले नंबर पे हम कनेक्ट पे करेंगे क्लिक। मिसाल के तौर पे हम इसका नाम रखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने इसका नाम रख लिया है न्यू पिक्सल फॉर स्टूडेंट्स। ये आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे ये चीज़ें साथ साथ तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, वरना आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसको पढ़ें, नीचे भी पढ़ें, ये देखें, ये भी पढ़ लें आप लोग। हम करेंगे कि अब वो कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिंक यहाँ पे डाल दें, तो ताकि हम इसको कनेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ यार मेरी तो वेबसाइट है नहीं। अच्छा, अब वो कहता है कि आप लोग मतलब हमारे रिकमेंडेड तरीके पे करेंगे या इसको डू इट योरसेल्फ पे करेंगे। तो ये दोनों तरीके हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम पढ़ें। तो हम करते हैं रिकमेंडेड तरीके के ऊपर, हम करेंगे नेक्स्ट। हु विल हेल्प विथ कनेक्टिंग योर डाटा, जस्ट मी। ना भी सिलेक्ट करूँ तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये कह रहा है और इफ़ यू हैव डेवलपर रिसोर्सेज अवेलेबल। मैं कहता हूँ कि नो यार, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ये इतना वो नहीं है। बस आप इनको स्किप कर दें, ठीक है। देखें मैंने इन पे क्लिक नहीं किया। अच्छा, अब मुझसे पूछ रहा है कि, एक सेकंड। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं मतलब कि किसके साथ इस पिक्सल को कनेक्ट करना चाहता हूँ, वेबसाइट के साथ या क्या। तो मैं कहता हूँ यार शॉपिफाई के साथ मैं करूँगा। मैंने शॉपिफाई यहाँ पे वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है न्यू पिक्सल फॉर स्टूडेंट्स। मैंने अभी आप लोगों के सामने ये बनाया है ताकि आप लोगों को याद रहे, मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो ये अभी मैंने बनाया है जी, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो हमने इस पर लाजमी हमने ये करना है क्लिक। अगर समझ नहीं आ रही तो आप ये सी इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को, जितना ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, तो आपकी चीज़ें ज़रा इजीली मतलब हो जाएंगी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिंक डालें,
और सेंड टेस्ट ट्रैफिक, यानी कि मैं सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो नया टैब है ना, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होके आ जाएगा यानी कि वहां पे हमें फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो इस तरह से अभी हमारे पास कोई वेबसाइट फिलहाल है नहीं, वरना हम वो करके आप लोगों को इशारा करके बताते हैं। इंशाल्लाह आगे हम इस चीज़ को भी देखेंगे, फाइनल टच तक जाएंगे हम। तो मैं कहता हूँ कि यार वो तो है नहीं मेरे पास, तो मैं अब क्या करूँ। मैं इसको मिसाल के तौर में यहाँ से अगर बंद भी कर दूँ तो पिक्सल तो हमारा बन चुका है। अच्छा, ये आप लोग देख लें, ये भी हमने बनाया था न्यू पिक्सल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये, एक सेकेंड, अभी हम करते हैं जी मिसाल के तौर पे ऑफलाइन के लिए, यानी कि कोई फेसबुक का पेज है या कुछ भी है, वेबसाइट नहीं है, मतलब ऑफलाइन के लिए हम करते हैं। हम करते हैं नेक्स्ट। ये वही सारे स्टेप्स आ रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर वाला सिलेक्ट किया था रिकमेंडेड जो होता है, मतलब कि थोड़ा वो इजी हो जाता है, बस डायरेक्ट आगे जाके शॉपिफाई पे सिलेक्ट किया और उस तरह से। तो हम कहते हैं कि नहीं यार, हम तो डू इट माई सेल्फ पे करना चाहते हैं। तो इसमें ये दो ऑप्शन होते हैं, एक मेटा पिक्सल ऑनली और एक मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, दोनों पे कर सकते हैं, मसला नहीं है, इस पे भी आप कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से करके जितने भी स्टेप्स हमने करने हैं, करने तो लाजमी है ना सारे। तो इस पे हम कर लेंगे, हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, हम पार्टनर इंटीग्रेशन लाइक यानी कि कोई ऐप होगी उसके थ्रू करेंगे, या हम कहते हैं हम सेटअप मैनुअली करेंगे। चलो हम सिर्फ मैनुअली करके देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उसके साथ कर लेंगे, ये साथ साथ चीज़ें कवर कर लेंगे। ये आप लोगों ने पढ़नी है, ये चीज़ें साथ साथ आपको समझ आएगी। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, हम आ गए नेक्स्ट। वो कह रहा है कि आप कौन सी चीज़ें इनमें से जो है उनकी, मतलब कि कन्वर्जन एपीआई सेटिंग सेट करना चाहते हैं, यानी कि कौन कौन सा डाटा आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी कि आपका कंटेंट कोई देख रहा हो या सर्च कर रहा हो या इस तरह से। तो हम कहते हैं यार, मिसाल के तौर पे कोई अगर सर्च ही करता है तो नेक्स्ट कर लेंगे। ये देखें डाटा प्रोसेसिंग ऑप्शन, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। कंट्री को मतलब कस्टमर के जो है वो जो लोग आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट है, कोई कुछ भी है, पेज है, तो वो उनकी कंट्री शो हो हमें, या फोन, या क्या क्या। आप ये पढ़ें।
ठीक है। तो हम इसमें से करेंगे वेबसाइट, अलग चीज़ है। देखें, अब वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमने वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया था, पहले का हुआ है। तो मिसाल के तौर पर हम इसमें से कर लेते हैं, कोई भी हम कर सकते हैं। चले हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, साथ में हम ये कर लेते हैं। ठीक है। हम इसको करेंगे कंफर्म सेटअप, सेंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो ये हमने कर लिया, फिनिश। पिक्सल बनाना तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल आ गया होगा बहुत इजीली। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आप लोग आके यहाँ पे आके ये इस पर दबाएंगे हो, अपना वो कर लेंगे, पिक्सल कनेक्ट कर लेंगे ये वेबसाइट वाले पे क्लिक करके। तो बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। कोई ऐप है उसके साथ करना है, ये मैसेजिंग का ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पेजेस हैं, मतलब कि अब ये देखें वो बी वाला पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो अब यहाँ पर तो वही करना पड़ेगा ना। अब देखें ये पार्टनर इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं ना, तो अब ये देखिएगा, तो अब स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें, ये देखें। जिस तरह वेबसाइट हो गई या कोई ऐप हो गई, तो ये अब उस तरह से हमें कर रहा है, बता रहा है। तो ये चीज़ें इस तरह से, लेकिन मोस्टली हमारा वेबसाइट के साथ होगा, तो हम आगे इंशाल्लाह ताला वेबसाइट का देखेंगे, शॉपिफाई का। वो देखें, वो कह रहा है अभी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट नहीं थी, हमने वेबसाइट का लिंक नहीं डाला। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम किसी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें हम उस टाइम कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में। इसमें कोई भी वो नहीं है, बाद में भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आज हमने पिक्सल बनाना भी सीख लिया, ये भी देख लिया कि वेबसाइट के ऊपर किस तरह हम उसको आगे इंटीग्रेशन उसकी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के दो तरीके हैं, एक मैनुअल है और एक रिकमेंडेड है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाला कौन सा पिक्सल बनाया था, ये वाला पिक्सल बनाना भी हमने सीखा। फिर हमने देखा कि इसको हम किस तरह से इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के सामने हमने की है, सारी चीज़ें की हैं। तो हमारे पास अभी वेबसाइट असल में थी नहीं कोई ऐसी कि जिसके साथ हम उसको आगे मजीद इंटीग्रेशन करते या कुछ। तो इस वजह से जो है ना, ये चीज़ें थोड़ी सी अभी बाकी हैं। अब वेबसाइट का लिंक हमारे पास होता, तो हम यहाँ पर आकर और इस जगह ये देखें, यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक डालते और हम यहाँ पे क्लिक करते सेंड टेस्ट ट्रैफिक। तो यहाँ ये जो नया टैब है, यहाँ पे हमारे पास एक टैब ओपन हो जाता, ताकि हमें मतलब एक टेस्ट हो जाता कि जब ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर जाएगी वो किस तरह होगी, फिर आगे हम उसका इंटीग्रेशन उसकी करते हैं, यानी कि इसके ऊपर ऐड टू कार्ट कोई कर रहा है या कुछ भी है, तो वो चीज़ें हम किस तरह कवर करते हैं। तो इस वजह से हमारी ये चीज़ थोड़ी सी आज वो कंप्लीट नहीं हो सकी कि हमने उसको किस तरह करना है। तो
फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कस्टम कन्वर्जन्स। कस्टम कन्वर्जन का यही मतलब है कि मिसाल के तौर पे, एक मिनट, ये दो पिक्सल बनाए थे हमने, देखें, एक न्यू पिक्सल फॉर स्टूडेंट्स आज हमने बनाया है कि, और दूसरा ये वाला, ये पेज के लिए बनाया था, ये भी हमने अभी बनाया है। तो यहाँ पे हम उसकी परचेजें या कोई भी अगर है तो हम उसके हवाले से यहाँ पे उसका कोई भी नाम लिख लेंगे। यहाँ पे उसके कीवर्ड लगा सकते हैं, चलिए कुछ भी लगा लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास असल में वेबसाइट है नहीं, तो ये देखें, अब हमने इसकी जो कस्टम कन्वर्जन है वो कर ली हैं उसके स्टोर के हवाले से। लेकिन वेबसाइट, अब इशू ये है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल वेबसाइट कोई है नहीं कि हम उस तरह से उसको कर सकें। पिक्सल बनाना तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा। अच्छा, ये जो है ना कस्टम कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमारी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आएगी, मिसाल के तौर पे कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है लेकिन सिर्फ ऐड टू कार्ट कर रहा है, तो उसका भी हमें पता चलेगा। कोई परचेज करेगा उसका हमें पता चलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। ये आप लोगों ने साथ साथ पढ़नी है ये चीज़ें, तब आपकी लर्निंग होगी। वैसे ही आप देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा, 2 मिनट लगेंगे, ये चीज़ें पढ़ लेंगे, साथ साथ कवर होती जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। अभी ये पढ़ें आप। समझ आ गई है? कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो ऐड टू कार्ट करता है या वो सिर्फ आके देख रहा है चीज़ों को, तो वो सारी जो होगी ना इंफॉर्मेशन होगी, वो हमारा जो पिक्सल होगा, तो उसके पास वो सारा डाटा रिकॉर्ड होता जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में हम फिर उस ऑडियंस को जो है ना रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। और हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि हमारे वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, जिन कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितनी सीटीआर आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, उसका क्या मतलब है, कितने लिंक क्लिक्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये असल इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे आके हमारी फिर रुक गई है, ये देखें। अब हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है जिसकी वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक दो स्टेप्स अब बाकी रह गए हैं कि हम एक यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर यहाँ से फिर आगे से स्टार्ट ले लेंगे कि यहाँ पे लिंक डाल के आगे इसको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसकी कस्टम कन्वर्जन के उसके ऊपर ऐड टू कार्ट कोई कर रहा है या कोई भी अगर उसके ऊपर एक्टिविटी हो रही है वेबसाइट के ऊपर, तो हम उनको भी किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक हमारा स्टेप बाकी रह गया। बाकी हमने अब तक ऐड अकाउंट बनाना हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हमने बनाई है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। फिर हमने उसको कनेक्ट किया है। तो ये चीज़ें हम अभी तक देखते आ चुके हैं। आज पिक्सल बनाना भी हमने सीख लिया, ऐड अकाउंट बनाना सीख लिया।
अभी सिर्फ पिक्सल को वेबसाइट के साथ, मतलब कि यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डाल के आगे इसको थोड़ा सा बाकी रह गया है काम। और उसके बाद कोई भी इवेंट वगैरह अगर वेबसाइट के ऊपर होता है तो कस्टम कन्वर्जन उसको कहते हैं। तो बस ये दो चीज़ें हमारी रह गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है, एड्स मैनेजर के अंदर फिर हम आगे मार्केटिंग वाले प्रोसीजर के ऊपर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इस चीज़ को। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, नीचे मैसेज कर सकते हैं मुझे। और अगर समझ आ गई है तो तब भी मुझे बता दें। मेरा ख्याल है 8 तक की क्लास यहीं तक हमने रखनी चाहिए। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो बाकी मज़ीद चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में देख लें। एनी क्वेश्चन? काइंडली मैसेज करें। समझ सही आ गई है ना आप लोगों को? चलें, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी रही होगी स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आगे चलता रहेगा इसी तरह से। और आगे इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद चीज़ें भी सीखेंगे। तो आप लोग इंशाल्लाह ताला बस इसी तरह जो है ना अपनी लर्निंग जारी रखें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।